अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये मैथ से क्लास 9 की जिसका यूनिट नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 होगी जिसमें हमसे कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड पर हमने हल करने हैं इन क्वेश्चन को। तो आइए इसे हल करते हैं। बेसिकली ये पूरा यूनिट ही HCF और LCM पर मुश्तमिल है, तो इसे हल करते हैं। ये देखें, पहली जो रकम हमें मिली हुई है वो है ये 72 x पावर 4 y पावर 5 और z स्क्वायर। तो ये है कि 72 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे और 120 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हम फैक्टर्स निकाल के देता हूँ मैं आपको। ये देखें, 72 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 72 के जो फैक्टर्स निकलेंगे, 2 की टेबल जाएगी यहाँ पे 36 मरतबा, 2 की टेबल जाएगी यहाँ पे 18 टाइम्स, 2 की टेबल 9 टाइम्स, फिर 3 की टेबल जाएगी 3 टाइम्स और 3 की टेबल जाएगी 1 टाइम। तो ये फैक्टर्स हमारे निकल आए। फिर दूसरी रकम में ये देखें 120 है, तो ये हम 120 के निकालेंगे फैक्टर्स। टू की टेबल यहाँ पे 60 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 30 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 15 टाइम्स जाएगी, 3 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम जाएगी और 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम जाएगी। तो इसके भी फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना है कि ये जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं ये यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। इसके पहले ये रकम है तो इसके फैक्टर 2 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है। तो इसके निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 जो है 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। और इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे। x पावर 4 है तो x कितनी मरतबा है, 4 मरतबा है, तो ये लिखेंगे 4 मरतबा x मल्टीप्लाई x, फिर मल्टीप्लाई x, फिर मल्टीप्लाई x। ये 4 मरतबा हो गया, 1 2 3 4। फिर y है वही 5 टाइम्स है तो इसको 5 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 मरतबा। फिर z है 2 मरतबा तो इसको भी हम लिखेंगे, ये z और मल्टीप्लाई ये z। तो ये हमारा हो गया। अब हमने ये दूसरी जो रकम है इसके हमने निकालने हैं फैक्टर्स। तो ये 120 है तो 120 के 2 3 मरतबा है और 3 1 मरतबा, फिर 5 मरतबा। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3 जो है 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है। फिर हमारे पास क्या है, x पावर 3 है तो x 3 टाइम्स है, 1 ये 2 और ये 3। y 6 टाइम्स है, ये 1 2 ये 3 ये 4 5 और ये 6 मरतबा। तो ये z जो है हमारे पास है 8 टाइम्स, तो लिखेंगे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। तो ये z भी हमने 8 मरतबा लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमने इसके पेयर्स बनाने हैं, यानी जो दोनों में मुश्तरका कॉमन होगा तो वही हमने निकालना है। ये देखें 2 इधर है 2 इधर है तो निकाल दिया 2, फिर मल्टीप्लाई ये 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे है तो ये भी कॉमन है। फिर यहाँ 3 का 2 का और कॉमन है क्योंकि यहाँ 3 टाइम 2 3 टाइम्स है, यहाँ भी 2 3 टाइम्स है तो ये निकालेंगे। फिर यहाँ पे 3 1 टाइम है और बाकी जो बच गया ये 3 5, इसको हम नहीं लिखेंगे।
अब x कितनी मरतबा है ये इधर समझ लें, ये x 4 है यहाँ पे और x ये 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 टाइम्स x मौजूद है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स x मल्टीप्लाई ये x मल्टीप्लाई ये x। अब देखें यहाँ पे y पावर 6 है, यहाँ y पावर 5 है, तो इसका मतलब है कि y 5 टाइम्स मौजूद है, तो ये लिखेंगे y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y और ये 5वीं मरतबा मल्टीप्लाई y। अब देखें z, यहाँ z स्क्वायर है, यहाँ z पावर 8 है, तो इसका मतलब है कि z 2 टाइम्स दोनों में मौजूद है, कॉमन है, तो यहाँ z और मल्टीप्लाई z करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा HCF निकल आए। ये 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 3 the 24 और x कितनी मरतबा था, x 4 टाइम्स है, पावर 4 कर देंगे, और y कितनी मरतबा है 5 टाइम्स है, तो y पावर 5 कर देंगे, और z 2 टाइम्स है तो z स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा यही हो जाएगा HCF। ये है फैक्टराइज मेथड पर हमने इसको हल कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। 18r³ s पावर 4 t पावर 5, फिर 120 है r पावर 4 s पावर 3 t पावर 8 एंड 210 r पावर 7 s पावर 7 एंड t पावर 3। तो पहले तो ये 18, 120 और 210 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ये इधर निकाल देते हैं। ये देखें ये 18 है, तो इसके फैक्टर्स हम निकालते हैं। 2 की टेबल 9 टाइम्स, फिर 3 की टेबल जाएगी 3 टाइम्स और 3 की टेबल जाएगी 1 टाइम। इसके निकल आए तो हम इसके लिख देते हैं। इसके पहले के हम लिख लें, नंबर 1 लगा देते हैं इधर कि हम पहला कर रहे हैं, तो इसके लिख लेते हैं 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, ये हमने 18 के निकाल दिए। फिर ये है 120, टू की टेबल 120 पे ये जाएगी 60 टाइम्स, फिर 2 की टेबल 30 टाइम्स, फिर 2 की टेबल जो है यहाँ पे जाएगी 15 टाइम, फिर 3 की टेबल जाएगी 5 टाइम्स और 5 की टेबल जाएगी यहाँ पे 1 टाइम। तो 120 के भी निकाल दिए। फिर 210 के निकालते हैं। 2 की टेबल जा रही है ये 1 टाइम, ये 5 टाइम 105 मरतबा, फिर यहाँ 3 की टेबल जाएगी 3 टाइम्स और एक इस तरफ 5 टाइम्स, फिर यहाँ पे 5 की टेबल जाएगी 7 टाइम, फिर 7 की टेबल जाएगी 1 टाइम। तो ये 18 का हमने लिख लिया। इसके बाद में लिखते हैं, पहले इसके बना लें हम। ये देखें r कितनी मरतबा है, r यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो ये r मल्टीप्लाई r और मल्टीप्लाई r 3 टाइम्स। s कितनी मरतबा है, s है 4 मरतबा, तो s मल्टीप्लाई s, ये भी 4 मरतबा लिख देंगे हम। और फिर t कितनी मरतबा है, t है 5 टाइम्स, तो ये आ गया 5 टाइम्स। तो यहाँ पे देखें ये हमने 120, इसको नंबर 2 लगा देते हैं यहाँ पे, यानी ये दूसरा हम कर रहे हैं। तो 120 के देखें 2 कितनी मरतबा है, 1 2 3 मरतबा है, फिर 3 और 5 है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 और 5 है, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, फिर यहाँ पे r 4 मरतबा है, तो ये r मल्टीप्लाई r, ये 4 मरतबा लिखेंगे, 1 2 3 4 हो गया। फिर यहाँ पे s 3 टाइम्स है, फिर यहाँ t 8 टाइम्स है, ये हो गए। अब देखें 210 के हमने निकाले हैं,
2 एक टाइम है, यहाँ इसका 3 नंबर लगा देते हैं ताकि आपको पता चले ये 3 वाला हम कर रहे हैं, इस तरफ वाला। तो ये निकलेंगे हमारे पास 2 3 5 7, अलग अलग ही निकले हैं सबके, 2 3 5 7, और बाकी जो बचेगा R 7 टाइम्स है, तो ये R 7 टाइम्स लिखेंगे। ये 1 2 3 4 5 7 टाइम है। तो आप देखें S भी 7 टाइम है, ये 7 टाइम हो गया, और T 3 टाइम है। तो अब हमने इसका मुश्तरका जो कॉमन चीज़ें हैं वो निकालनी है। देखें आदाद में जो है ना, 18 120 और 210 में सिर्फ 2 कॉमन है सब में, और कोई भी चीज़ कॉमन, ये 3 भी कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये देखें सब में है, फिर 3 भी सब में है, लेकिन बाकी 5 और 7 सब में नहीं है। तो ये 2 और मल्टीप्लाई ये 3, ये जो कॉमन है 2 मल्टीप्लाई 3, और दूसरा देखें आर कितनी मतलब है, आर इधर 3 है, जो कम वाला पावर आ रहा है वो लेंगे क्योंकि वो सब में है, ये 3 है, ये आर 4 है, ये आर 7 है, तो इसका मतलब है कि आर 3 होगा, ये आर 3। और फिर देखते हैं दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा हमारा है यहाँ पे, ये वाले लिख लें आर 3 टाइम्स है, आर 3 टाइम्स लिख लें, ठीक। और फिर हमारे पास क्या है, एस कितनी मरतबा है, तो एस 3, एस भी 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स लिख लिया। फिर हमारे पास टी कितनी मरतबा है, टी भी 3 टाइम्स है, जो सब में मुश्तरका है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा ये, और आर 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि आर क्यूब हो जाएगा, और एस भी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ टी है, टी भी क्यूब हो जाएगा, क्यों सब में यही चीज़ मुश्तरका मौजूद है। तो ये हो जाएगा हमारा HCF। तो बस यही हो गया आंसर। ये बात नोट अभी से कर लें कि किताब के जवाबात में बहुत मिस्टेक्स मौजूद हैं, तो अभी तो मैं चेक नहीं कर रहा, आप अपनी किताब में देख लें। हम जो करा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही करा रहे हैं, क्यों न्यू बुक है तो बहुत सारी मिस्टेक्स जो है ना बुक में आई हैं। तो अब यहाँ देखें x² - 3x - 18 एंड x² + 5x² + 6, तो इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं, इसका अलग करते हैं, इसका अलग करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो रकम है इसका इस तरफ करते हैं, तो बड़ा लिख लेते हैं, ये x² - 3x और -18, और इसको इस तरफ लिख लेते हैं x² + 5x और +6। तो ये देखें ये ब्रेक द मिडल टर्म मौजूद है आपके पास, तो ब्रेक द मिडल टर्म के तहत हम इसे हल करेंगे कि 2 आदादे से, ये देखें 18 है, 2 आदादे से जो मल्टीप्लाई करें 18 है, और फ़र्क 3 का है क्योंकि लास्ट में माइनस है, तो फ़र्क आता है, एक रकम जो है वो प्लस की बनती है, एक माइनस की बनती है। ये पहले भी मैंने बता रखा है 4th यूनिट में। तो यहाँ पे देखें 2 आदाद कौन से हो सकते हैं, 6 और 3। जब 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, और 6 में से 3 निकल जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 6 होगा माइनस का और 3 होगा प्लस का। तो प्लस का पहले लिख लेते हैं, x² + 3x और ये -6x। अब देखें 3 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाएगा, -6 में से प्लस के 3x निकल जाएंगे तो -3x बचेंगे, और ये -18। यहाँ देखें कॉमन निकल रहा है, इस पर कॉमन बाई पेयर फैक्टर आपको मिल गया, तो यहाँ पे कॉमन हमारा निकलेगा x, और तो बाकी हमारे पास बचेगा x + 3, और यहाँ पे कॉमन निकलेगा -6,
तो बाकी हमारे पास बचेगा x माइनस माइनस प्लस 6 की टेबल 18 पे 3 टाइम्स। तो एक और कॉमन निकल रहा है, x प्लस 3 इधर भी है, यहाँ भी है, तो ये x प्लस 3 कॉमन इधर निकल गया। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, x माइनस 6 बचा। तो इसका तो हमने निकाल दिया। अब इसका करते हैं। अब देखें लास्ट में प्लस है, तो ये मिडिल टर्म जब टूटेगा दोनों प्लस में टूटेगा। तो दो आधे से जो मल्टीप्लाई करें 6 हो और जमा करें तो उसे 5 हो। तो ये दो आधा 2 और 3 होंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा और जमा करेंगे तो 5 होगा। तो 2 और 3, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों प्लस होंगे, 2x एंड प्लस 3x, और यहाँ प्लस 6। तो ये कॉमन बाय पेयर फैक्टर आपको मिल गया, इसका कॉमन और इसका अलग अलग निकालेंगे। इसका निकलेगा x, बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस 2, यहाँ प्लस 3 कॉमन निकाल देंगे, बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम्स। तो x प्लस 2 इधर है, तो ये कॉमन निकल रहा है, और बाकी हमारे पास बचा x प्लस 3। तो देखें दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखें x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है, और ये दूसरा मुश्तरक चीज़ नहीं है। तो HCF में जो होती है वो मुश्तरक चीज़ जो कॉमन होती है वही निकाली जाती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 HCF। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ये देखें। तो यहाँ भी दो रकमें हैं, ये 4x स्क्वायर माइनस 9, 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3। यहाँ इसके भी दो हिस्से कर लेते हैं। ये देखें, इसका इस तरफ करेंगे और इसका इस तरफ करके फैक्टर मेथड पे करेंगे इसको। तो ये देखें, ये 4x स्क्वायर है, ये 9 है, तो ये भी स्क्वायर नंबर है ये। तो ये इसको करेंगे 2x होल स्क्वायर माइनस, और इसका है 3 होल स्क्वायर कर देंगे इसको। तो ये देखें, दो स्क्वायर के बीच में माइनस आ गया, तो हमें पता होता है कि जब दो स्क्वायर के बीच में माइनस आ जाए तो ये फार्मूला लगता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये a माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये कंडीशन हमारे पास मौजूद है। तो ये जवाब निकालना है a प्लस बी का, तो a हमारा हो जाएगा 2x और b होगा 3। तो निकाल देते हैं इसका a प्लस बी। तो a हमारे पास है 2x और प्लस, और b हमारे पास है 3। तो फिर a माइनस बी, तो a है 2x और माइनस b है हमारे पास 3। तो ये इसका तो कर दिया हमने, और बाकी इसका करते हैं। तो ये देखें 2 3 6 हो जाएगा, लास्ट में प्लस है, तो ये मिडिल टर्म को जब तोड़ेंगे तो ये प्लस में टूटेगा, प्लस में यानी माइनस में ही टूटेगा, यानी माइनस की दोनों रकमें हम लिखेंगे। तो ये 2 3 6, दो आधे से जो मल्टीप्लाई करें 6 हो और उनको जमा करें तो 5 हो, तो ये 2 और 3 होगी। तो ये 2x स्क्वायर प्लस की छोटी बनेगी, माइनस यहाँ पे दोनों माइनस की बनेगी। तो ये 2 और 3, तो 2x और माइनस 3x, और ये प्लस 3 का 3 रहेगा। तो यहाँ पे कॉमन बाय पेयर फैक्टर आपको मिल गया, कॉमन बाय पेयर फैक्टर मिल गया। तो कॉमन निकाल देते हैं, 2x कॉमन निकाल देते हैं, बाकी हमारे पास बचेगा ये 2x, इसमें से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x माइनस 1, 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 कॉमन निकलेगा, बाकी बचेगा x माइनस प्लस माइनस 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम। तो यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन निकल रहा है दोनों में, तो x माइनस 1, और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 2x माइनस 3। तो देखें मुश्तरक चीज़ कौन सी है दोनों में, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये 2x माइनस 3। ये देखें 2x माइनस 3 दोनों में मौजूद है, तो हमारा HCF जो बनेगा वो बनेगा 2x माइनस 3। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, यहाँ 3 रकमें हैं, ये रकम है, यहाँ पे ये रकम है और ये रकम। तो इसे हल करते हैं। ये देखें यहाँ पे कॉमन निकल रहा है हमारा 2,
तो बाकी हमारे पास बचेगा ये ए स्क्वायर माइनस 4b²। तो यहाँ 2 का 2 रहेगा, ये स्क्वायर डिजिट हैं हमारे पास, तो इसको करेंगे ए होल स्क्वायर और माइनस इसको करेंगे 2b होल स्क्वायर। ये देखें 2 स्क्वायर के बीच में माइनस आ गई, तो हमें पता है कि एक ब्रैकेट ये जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक ब्रैकेट हमारी प्लस की बनती है और ए ब्रैकेट हमारी माइनस की बनती है। तो यहाँ देखें ए हमारा तो ए रहेगा और बी हमारा 2b हो जाएगा, तो क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास कंप्लीट है। ये जो कॉमन निकला है ये वैसे का वैसा रहेगा। तो पहले ए प्लस बी बनाते हैं, तो ए हमारा ए है और प्लस बी जो है हमारा 2b, और इसी तरह फिर ए माइनस बी बनाएंगे, ए हमारा ए रहेगा और माइनस बी हमारा 2b। तो ये इसके तो फैक्टर्स निकला है। अब इसके निकालते हैं, इसमें भी कॉमन निकल रहा है हमारा, इस रकम में हमारा जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है 4 कॉमन निकल रहा है। तो बाकी हमारे पास बचेगा ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 6b²। तो अब ये हमारे पास आ गया कॉमन बाय पेयर फैक्टर आ गया, यानी 2 आधे से जो मल्टीप्लाई करें 6 से हो, और ये सॉरी ये माइनस होगा, ये माइनस है। तो 2 आधे से जो मल्टीप्लाई करें 6 हो और फ़र्क 1 का निकले, तो ये 2 और 3 होंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा और फ़र्क 1 का निकलेगा, और प्लस का 3 होगा और माइनस का 2 होगा। तो ये 4 कॉमन वैसे का वैसा रहेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो पहले छोटी रकम माइनस के लिख लेते हैं, माइनस के 2 बनेंगे 2ab और प्लस के 3ab, और ये माइनस 6b² वैसे का वैसा रहेगा। तो ये 4 यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि कॉमन बाय पेयर फैक्टर यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा a, तो बाकी हमारे पास बचेगा a माइनस 2b। यहाँ पे निकलेगा हमारा कॉमन 3b कॉमन निकलेगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा a माइनस 3 की टेबल 2 और b की टेबल b² पे b टाइम्स, तो ये 4 का 4 रहेगा। और ये कॉमन और निकल रहा है हमारा a माइनस 2b, और बाकी दूसरी ब्रैकेट में जो बचा a माइनस a प्लस 3b। तो इसके भी फैक्टर्स निकला है। अब ये तीसरा है हमारे पास, इसमें भी कॉमन निकल रहा है हमारा 2 कॉमन निकल रहा है, तो बाकी हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस 2 की टेबल 12 पे 6 टाइम 6ab, 2 की टेबल 8 टाइम 8b²। तो ये 2 का 2 रहेगा। अब ये फिर हमारे पास आ गया कॉमन बाय पेयर, ये ब्रेक द मिडिल टर्म, तो ब्रेक द मिडिल टर्म करेंगे इसे। तो ये 8 है, 2 आधे से जो मल्टीप्लाई करें 8 हो और जमा करें तो 6 हो, क्योंकि लास्ट में प्लस है तो जमा होगा माइनस में। तो ये हो जाएंगे 2 और 4, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा और जमा करेंगे तो 6 होगा। तो ये लिख लेंगे ए स्क्वायर दोनों माइनस में बनेगा, माइनस में 2ab और प्लस, और दोनों माइनस में होगा सॉरी, प्लस 4 माइनस 4ab और प्लस 8 ये b²। तो यहाँ देखें ये 2, यहाँ कॉमन बाय पेयर फैक्टर मिल रहा है हमें, तो मिडिल ब्रैकेट लगा के कॉमन बाय पेयर फैक्टर निकालेंगे, तो कॉमन निकल रहा है a, तो बाकी हमारे पास बचेगा a माइनस 2b, और यहाँ माइनस कॉमन निकलेगा 4b, तो बाकी हमारे पास बचेगा a माइनस 2b। तो ये 2 का 2, a माइनस 2b दोनों में है तो लिख लेंगे, और बाकी जो बच गया वो बचा a माइनस 4b। तो इसके भी फैक्टर्स निकाला है। आप देखें कॉमन चीज़ क्या है जो सब में हो मुश्तरका, ये देखें 2 है 4 है एंड 2 है, तो 2 4 एंड 2
तो इसका जो HCF होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 की टेबल 2 पे भी जा रही है, 4 पे भी जा रही है, और 2 कॉमन चीज़ 2 है दोनों सब तीनों में, तो ये इधर लिख लेंगे, ये कॉमन चीज़ ये है 2। और दूसरा देखें क्या कॉमन चीज़ है, a-2 भी यहाँ भी है, a-2 भी यहाँ भी है, और ये a-2 भी यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा a-2 भी यहाँ भी। तो बस ये हो जाएगा हमारा HCF, यही हो जाएगा आंसर। सो ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट है इस पार्ट का, x³ + x² + x + 1, x³ + 3x² + 3x + 1। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमने एक्सरसाइज की थी 2, ये 4.7 और 4.8 हमने की थी, तो उसको देख लीजिएगा। ये उसी तरीके पर होगा कि इसका हमने, क्योंकि यहाँ 4 रकमें आ गई हैं, तो यहाँ हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो हमें ये रिमाइंडर 0 बचे। तो ये 1 है, तो 1 के फैक्टर +r-1 होगा, तो ये सारी रकमें प्लस में हैं, तो प्लस तो हम ले नहीं सकते, तो लेट x = ये हम -1 ले लेंगे। तो अब Px रकम लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल x = ये जो हमारे पास रकम है x³ + x² + x और ये +1। तो x की वैल्यू हमने 1 ली, तो जहाँ ये x आएगा वहाँ -1 लिखेंगे होल क्यूब, यहाँ प्लस और ये -1 होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे -1 और ये +1। तो ये पावर 8 नंबर है, तो ये माइनस बरकरार रहेगी, -1। ये इवन नंबर है, माइनस ख़त्म हो जाएगी, +1 प्लस इंटू माइनस -1 और ये +1, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ बचा हमारे पास 0। तो ये देखें, ये x हमने x = -1 लिया था, तो -1 को इस तरफ ले आए, तो ये x + 1 जो है ये हमारा इज ए फैक्टर बनेगा, पहला फैक्टर हमारा ये निकल आया। लेकिन हमारे पास जो मल्टीप्लायर होगा वो -1 होगा, तो साइंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए हम करेंगे इसे, साइंथेटिक डिवीजन। ये 4.7 पे मैंने कराया है, तो उसको देखिएगा, लिंक आपको पूरे यूनिट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो x + 1 है, यहाँ पे -1 होगा हमारा मल्टीप्लाई। तो अब हमने क्या करना है, ये इस तरह बना लेना है हमने, ये -1 को इस तरफ रखेंगे, ये मल्टीप्लायर है हमारा, तो यहाँ कोफिशिएंट इनके निकालेंगे, इसका ये 1 है और इसका +1 है और इसका +1 और ये लास्ट में जो ये भी +1। तो ये 1 का 1 वैसे का वैसे उतारेंगे और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -1। तो 1 में से ये -1 निकल जाएगा, तो ये बचेगा 0। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0। तो ये दोबारा हो गया 1, जमा करेंगे तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, तो यही हमारा बच जाएगा। देखें 1 में से -1 क्या, तो ये 0, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो दूसरा मरहला हमारा क्या होता है, दूसरा मरहला यहाँ लिखेंगे Px = तो एक कम कर देते हैं, तो यहाँ देखें x³ है तो इसका एक कम कर देंगे, यानी x² से शुरू करेंगे। ये 1 है तो यहाँ पे x², क्योंकि 1 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होता है, ये प्लस ये फिर x² के बाद हम x लेंगे यानी 0x और प्लस ये कांस्टेंट नंबर 1, तो ये x² हो गया। तो इसकी कोई हैसियत नहीं होती है, क्योंकि 0 आ गया तो x ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा प्लस का 1। तो यहाँ हमने इसका तो निकाल लिया x² + 1। अब ये दूसरी रकम है तो इसका भी निकाल लेते हैं, तो ये भी इसका भी -1 ही निकलेगा, क्योंकि सारी रकमें प्लस में हैं। तो लेट
एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1। तो जहाँ -1 होगा तो एक्स की जगह पे हम रख लेंगे, पहले लिख लेते हैं पॉलिनॉमियल एक्स इज इक्वल टू ये x³ प्लस 3x² और प्लस 3x और ये +1। तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, -1 होल क्यूब, ये +3 -1 होल स्क्वायर +3 -1 और ये +1। तो ये देखें ये माइनस बरकरार रहेगी -1 और प्लस यही 1 नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा, 3 × 1 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 3 3 और +1। तो ये -1 और ये +1 3 3 हो जाएगा, ये -3 और ये +1। तो ये -1 +1 आपस में कैंसिल, +3 -3 आपस में कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया 0। तो देखें ये हमने क्या लिया था, x इक्वल टू -1 लिया था, तो ये इस -1 को इस तरफ ले आया, तो ये +1 इज अ फैक्टर। ये एक फैक्टर हमारे पास निकल आया इसका। तो ये -1 हमारा है मल्टीप्लायर। तो यहाँ साइंथेटिक डिवीजन मेथड करेंगे। तो वही तरीका वही होगा, ये -1 मल्टीप्लाई है तो इधर रखें। आप देखें इसके कौन से, इसका 1 3 3 और 1 1 3 3 और 1। तो ये निकला है, ये 1 का 1 रहेगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके इधर रखेंगे तो ये जाएगा -1। तो 3 में से -1 गया तो यहाँ बचे 2। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा -2। 3 में से -2 गया तो 1। 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा -1। तो ये 1 में से -1 निकल गया तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो इसे अब और आगे करते हैं। यहाँ पे एक कम करना पड़ेगा, x³ है तो इसमें एक जो है वो कम कर देंगे। तो पॉलिनॉमियल x यहाँ 1 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x², फिर यहाँ 2 है तो 2x और ये +1। तो ये हमारे पास जो आगे और होगा ये क्योंकि ये दो आदादे से जो मल्टीप्लाई करें 1 हो और जमा करें 2 हो, ये ब्रेक द मिडल टर्म है आपके पास। तो ये x², तो ये 1 और 1 बनेगा यानी +x और ये +x बनेगा और ये +1। यहाँ नहीं है तो 1 है, यहाँ नहीं है तो 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 और ये दोनों को जमा करें तो 2x हो जाएगा। या तो 1 और x² आपस में मल्टीप्लाई होता है तो x², तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² और दोनों को जमा करें तो 2x। तो ये कॉमन में पेयर फैक्टर मिल जाएगा यहाँ हमें। तो ये हो जाएगा x कॉमन, तो बचेगा x +1 और यहाँ पे हमारा कॉमन निकलेगा +1, तो हमारा बचेगा x +1। तो यहाँ पे जो आएगा ये x +1 और x +1 दोनों तरफ वही है जो निकल रहा है। ये स्टूडेंट इस तरफ अभी हमने लिखना था क्योंकि ये फैक्टर जो बना था x +1, तो इसको भी रखना है हमने। तो ये x +1 इसको भी रख दिया और ये x² और +1 इसको भी हम रखेंगे। तो ये और होगा, तो ये x +1 है, x +1 है, तो ये हो जाएगा x +1, इसको हम होल स्क्वायर रख देंगे। तो अभी इसका एक और फैक्टर जो बचा हुआ है वो भी हम साथ ही लिख देंगे। अब ये जो बचा हुआ है x +1, तो इसको भी रखना पड़ेगा x +1 और ये हो जाएगा x +1
ये होल स्क्वायर। तो हमारे पास देखें जो कॉमन चीज़ है वो निकल आई है हमारे पास। ये x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है। बस यही हो जाएगा हमारा HCF। ये x+1, तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था आज का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।